धन्यवाद। सभी को जय जोहार। एक तो नारा लगा लेते हैं, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर की, बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर की, बोलिए बिरसा मुंडा की, बोलिए टाटिया भील की, बोलिए ख्वाजा नायक की। आज महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चोपड़ा तहसील में आदिवासी सत्ता संपादन परिषद इस कार्यक्रम में वंचित बहुजन अखाड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोते प्रकाश जी अम्बेडकर, साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों पार्टियों के पदाधिकारीगण इस पंडाल में विराजमान एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और साथ ही मानवता में विश्वास करने वाले अन्य समुदाय के लोग, आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने यहां पर हमें आमंत्रित किया और आमंत्रित करके एक जो मान सम्मान दिया और साथ ही ये जो आयोजन कमेटी है और आयोजन कमेटी ने विशेषकर यहां पर सबसे बड़ा योगदान देने वाले भाई सुनील जी और सुनील जी के साथ ही हमारे बहुजन आघाड़ी पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु पाटिल जी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि महाराष्ट्र के अंदर आप लोग ये जो मुहिम छेड़ी है, ये जो आंदोलन छिड़ा है, उस आंदोलन को एक अंजाम तक भेजना है और लोकतंत्र का जो महाराष्ट्र के अंदर जो मंदिर है, विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर हमारे दोनों संयुक्त पार्टी की तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र आवाज वाला व्यक्ति भेजने की कोशिश करनी है आप सबको मिलकर। मेरे पूर्व वक्ताओं ने मराठी में बातें की, कुछ साथी कह रहे थे कि समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। समझ में पूरा आ रहा था मुझे तो, पर एक काका ने जो आके परिवर्तन किया, एक दादा ने जो बात बोली, वो कौन सी भाषा थी? मुझे थोड़ी मराठी से अलग लगी। कौन सी भाषा थी? कौन सी बोली थी वो? भीली भाषा थी। मुझे लगा आज भी भीली भाषा जिंदा है और आने वाली पीढ़ी को भी कहना चाहूंगा कि आप भले कितनी भी अच्छी इंग्लिश सीख लो, कितनी भी अच्छी आप हिंदी सीख लो, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को मत भूलना। इनके भाषण से मुझे आभास हुआ कि 1913 के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में मानगढ़ एक आंदोलन हुआ था बिलराज कायम करने को लेकर अंग्रेजी शासन व्यवस्था में। और उस दौरान वहां के सामंती और अंग्रेजी लोगों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए गोला बारूद के साथ हजारों की फौज छोड़ी और 1500 आदिवासी समुदाय शहीद हुआ था। मानगढ़ का इतिहास में याद करना चाहूंगा इन काका की बात से। और उस समय जब गोविंद गुरु महाराज को अंग्रेजी सैनिक और राजा रजवाड़े के सैनिक गुजरात के कोर्ट में लाके पेश किया था, और पेश करने के दौरान उस समय का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में लिखा था कि गोविंद गुरु महाराज मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान इलाके के अंदर रहने वाला जो भील बाहुल्य क्षेत्र है उसको बिलराज कायम करना चाहते हैं, बिल प्रदेश बनाना चाहते हैं।
उस समय फिर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लोगों ने एक नक्शा जारी किया था। उस नक्शे में जलगांव का भी नाम था, दुलिया का भी नाम था, नंदुरबार का भी नाम था। और काका की बात से यह साबित हो गया कि वो चिंगारी आज भी कहीं न कहीं लग रही है और आने वाले समय में ये एक आग बनेगी और हम सब मिलके हमारे पुरखों के जो अधूरे सपने हैं उन सपनों को पूरा करेंगे। साथियों, ये भारत देश हमारा देश है। ये देश का इतिहास जो है खून से रंगा हुआ है, लथपथ है। इस देश को आजाद कराने के लिए बलिदान देने का अगर किसी ने काम किया है तो सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय ने काम किया है। इस देश की आजादी में अगर खून बहा है तो सबसे अधिक आदिवासी समुदाय का बहा है, एससी समुदाय का बहा है, माइनॉरिटी का बहा है, गरीब तबके के व्यक्ति का खून बहा है, अमीरों का नहीं बहा है। इस देश को आजाद कराने में जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और ये देश आजाद हुआ, और आजादी के वक्त जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको पुरखों ने बलिदान दिया, तो उन्होंने कल्पना की थी कि आजाद भारत के अंदर ये पिछड़े समुदाय, एसटी एससी समुदाय, दलित समुदाय, माइनॉरिटी, गरीब वर्ग का व्यक्ति इस देश में शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा, आजादी के साथ रहेगा, अपने स्वाभिमान के साथ जिएगा, अपने सुख सुविधाओं के साथ जिएगा। ये कल्पना की थी आजाद कराने वाले लोगों ने। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज देश आजाद हो गया। अंबेडकर जी ने इस देश को शानदार संविधान दिया, दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए अधिकार दिए, लेकिन इस संविधान को आज तक धरातल पर लागू नहीं किया गया। कुछ लोगों को आरक्षण से दिक्कत है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो संवैधानिक प्रावधान थे आरक्षण के, आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए। अगर लागू हुए होते तो देश के जितने विश्वविद्यालय हैं उस विश्वविद्यालयों के अंदर आज भी एसटी का जो अनुपात है 2.5% नहीं रहता। आज भी विश्वविद्यालय, विश्व यूनिवर्सिटियां हैं, उसके अंदर एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व 3% जा पहुंचा है। अभी तक सिर्फ एसटी एससी आज 2 से 3% पहुंचे हैं और कहते हैं कि आरक्षण। लोकसभा के पहले कुछ राष्ट्रीय पार्टी में, मैं नाम ही ले लेता हूं, बीजेपी ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे, और देश के गरीब लोगों ने, देश के एसटी एससी ने, देश के माइनॉरिटी ने, ओबीसी ने यह तय कर लिया था कि जो संविधान बदलने की बात करते हैं हम उनको ही बदल देंगे, और बदलने की पूरी कोशिश की और लाके देख लाके रख दिया। वो तो थोड़ा जोड़ तोड़ कर लिया, इसलिए बाकी जब संविधान बदलने की बात करते थे, और ये वक्त दूर नहीं है, आने वाले समय में जिस पार्टी के अंदर संविधान विरोधी मानसिकता है, जो पार्टी आदिवासी दलित विरोधी मानसिकता रखती है, उन लोगों, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले समय में हम सबक सिखाना के काम करेंगे। साथियों, महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, हमारी माताएं बहनें बैठी है, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इन राजनीतिक पार्टी वालों ने क्या किया है? हमारे मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने का काम करते हैं ये लोग, और हमारी गरीबी का मजाक उड़ा के ये लोग वोट लेने का काम करते हैं। प्लान बना रहे हैं कि इस गरीब आदिवासी समुदाय को कैसे लूटा जाए, वोट उनसे कैसे लिया जाए। लाडली बहना का नाम सुना आपने? महाराष्ट्र में सुनने आ रहा होगा, अभी आ रहा सुनने में? क्या है? मैं कल छत्तीसगढ़ में था, मैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में था।
और मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना मिली थी मुझे सब, कह रही थी हमको लाडली बहना के नाम से बहुत ठग लिया, और उस समय तो 1-2 महीना पैसा दिया और अब तो पैसा आ ही नहीं रहा है। तो भाजपा ने पॉलिसी बनाई है कि लाडली बहना के नाम से मध्य प्रदेश के आदिवासी दलितों को बेवकूफ बनाया, लाडली बहना के नाम से मध्य प्रदेश की हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करके वोट लेके सत्ता में बैठ गए। वही फॉर्मूला महाराष्ट्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं मेरी लाडली बहनों को कहना चाहूंगा, लाडली बनो नहीं बनो, लेकिन स्वाभिमानी जरूर बनना आपको। मुझे चाहिए कि मेरी बहन बेटियां स्वाभिमानी बने। कैसे बने? स्वाभिमानी। और स्वाभिमानी ऐसे बनना है, कह देना है कि आप राजकोष से, हमारे से टैक्स वसूल के आपने राजकोष इकट्ठा किया है, और उसी राजकोष से अगर कुछ योजना देते हो तो स्वागत है, लेकिन हमारा स्वाभिमान हम नहीं खोएंगे, ये एहसास कराना है इस बार। इनको लगना चाहिए, क्योंकि नया नया ट्रेड लाते हैं ये, हर बार नया नया ट्रेड लाते हैं। अभी बिरसा मुंडा जी को लाए, बिरसा मुंडा जिन्होंने 25 साल की उम्र में अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी और अपनी जान गंवाई बिरसा मुंडा जी ने। बिरसा मुंडा जी का इतिहास था एनसीईआरटी की किताब में, उस इतिहास में लिखा था बिरसा मुंडा जी का संघर्ष। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, उस राजनीति में बिरसा मुंडा जी को आगे कर रहे हैं। अभी थोड़ा समझना, क्योंकि कुछ समय बाद ये नया ट्रेड और लाने वाले हैं। बिरसा मुंडा जी के उपदेश थे कि आदिवासी समुदाय की धर्म व्यवस्था, पूजा पद्धति, रहन सहन, बोली भाषा सारे धर्मों से अलग है। ये बिरसा मुंडा जी कह के गए थे। एनसीईआरटी